तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द कोडिंग जंक्शन। आज हम लोग एक नए सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसको हम लोग डीएसए को ए टू जेड सी प्लस प्लस के थ्रू समझेंगे। तो चलिए ये सीरीज का हम आज आरंभ करते हैं। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। इस सीरीज के थ्रू आपको ए टू जेड सी प्लस प्लस इन डीएसए में पूरा कंप्लीट से बताया जाएगा। ठीक है, हम लोग आज डीएसए सीखेंगे सी प्लस प्लस में। तो चलिए ये स्टार्ट करते हैं। हम ये जो बहुत बड़ा सीरीज आप लोग के लिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग पहले स्टार्ट करने से पहले कुछ समझ लेते हैं कि प्रॉब्लम को समझते हैं कि प्रॉब्लम को सोल्व कैसे किया जाए, समझा कैसे जाए। डीएसए में बहुत बड़ा मैटर करता है कि प्रॉब्लम आता है तो उसको सोल्व कैसे किया जाए। सबसे पहला जो सोचने का जो शक्ति होता है, मतलब जो थिंकिंग पावर है, वो कैसे डेवलप करे। तो हम लोग इसका कुछ स्टेप बाय स्टेप आपको हम समझाएंगे। जैसे कि यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दिया गया होगा, फाइंड द सम ऑफ टू नंबर ए एंड बी। अगर आप इसके आप सी सीखे होंगे एज अ बेसिक लैंग्वेज, तो उसमें आपको बताया गया होगा कि कैसे कोड लिखते हैं अगर दो नंबर को सम किया जाए, तो ए और बी को तो कैसे उसको सम करते हैं। तो यहाँ आपको सिंपल सा उसी कॉन्सेप्ट के थ्रू अगर अच्छा समझ में आएगा। अगर आप सी नहीं पढ़े हुए फिर भी इस वीडियो के थ्रू देखिएगा, आपको ए टू जेड समझ में आएगा। तो ठीक है, हम लोग छोटा सा परसेप्टिसिटी से चलते हैं, जो बेसिक ह्यूमन माइंड होता है कि कैसे हम लोग करेंगे। अगर दो नंबर को सम करना होगा तो एकदम सिंपल सा लॉजिक कैसे करेंगे। ठीक है, पहले तो हम लोग क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, फिर हम क्वेश्चंस अंडरस्टैंड किए क्या करना है। तो हम लोग को यहाँ समझ में आया कि दो नंबर को सम करना है जो ए और बी है। ठीक है, तो हम लोग पहले नंबर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इनपुट पहले करेंगे। ठीक, इनपुट देने के बाद ए और बी दिए, फिर वो प्रोसेस होगा, सम होगा, फिर उसका सॉल्यूशन निकलेगा। ठीक है, सॉल्यूशन निकलने के बाद उसका फिर कोड निकालेंगे। ठीक है, तो हम लोग पहले समझते हैं कि कैसे इस प्रॉब्लम को टैकल किया जाए। ठीक है, तो आपको पहले हम लोग इस जो मेनली इस वीडियो में हम लोग फ्लो चार्ट और सूडो कोड के बारे में बात करेंगे। तो पहले हम लोग फ्लो चार्ट और सूडो कोड के बारे में समझ लेते हैं। तो फ्लो चार्ट होता है डायग्राम ऑफ अ सॉल्यूशन। ठीक है, अगर हम लोग कुछ भी प्रोग्राम सॉल्व करते हैं तो हम लोग एक फ्लो चार्ट बनाते हैं, जिसके थ्रू हम लोग एक एक कोडिंग को एक चार्ट के थ्रू हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कि उस कोडिंग पे कैसे हम लोग काम करेंगे। जैसे यहाँ पे हम लोग का एग्जांपल था कि दो नंबर का सम निकालना है, तो हम लोग पहले ए और बी को इनपुट लेंगे, फिर उसके बाद वो दोनों को सम करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग आउटपुट करेंगे। तो इसका एक प्रॉपर सा फ्लो चार्ट बनाया जाता है। ठीक है, तो उसको हम लोग फ्लो चार्ट बोलते हैं। इसका मतलब होता है डायग्राम ऑफ अ सॉल्यूशन। ठीक है, तो हम लोग फ्लो चार्ट को कैसे समझते हैं, आइए हम लोग छोटा सा स्टेप से समझते हैं। पहले हम लोग फ्लो चार्ट हम लोग पहला जो क्वेश्चंस दिए थे कि ए और बी का हम लोग सम निकालना है, तो उसका हम लोग फ्लो चार्ट एक बनाते हैं, ऐसे बेसिक सा फ्लो चार्ट बनाते हैं। तो हम लोग पहले स्टार्ट करेंगे, फिर इनपुट करेंगे ए और बी। जैसे कि हम बताएं आपको कि पहले ए और बी का हम लोग वैल्यू लेंगे कि क्या लेना है। तो उसमें आपको सब कोडिंग के थ्रू आपको हम समझाएंगे कि जैसे इनपुट होता है वेरिएबल्स में होता है, जैसे ए को हम 4 रख लिए और बी को रख लिए मान रहे 6 रख लिए। ठीक है, तो हम लोग सम किए, पहले हम इनपुट डाटा को इनपुट किए, फिर हम लोग सम किए ए और बी को। ठीक है, कोड के थ्रू ए इक्वल टू ए प्लस बी। ठीक है, ऐसा लाइक दैट। ठीक है, फिर उसको हम लोग प्रिंट करवाएंगे। उसके बाद हम लोग पहले उस पर इनपुट लेंगे, फिर सम करेंगे, फिर उसको प्रिंट करवाएंगे। प्रिंट हो जाएगा तो मतलब हम लोग का आउटपुट आ गया। फिर उसके बाद हम लोग कोड से एग्जिट हो जाएंगे। ठीक है, ये बेसिक सा फ्लो चार्ट आपको समझ में आएगा। तो फ्लो चार्ट हम लोग बनाने से पहले उसका कुछ कंपोनेंट के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, कि फ्लो चार्ट में कुछ कंपोनेंट होता है, कुछ ऐसा डायग्राम टाइप रहता है जिसको हम लोग को एक स्पेसिफिक काम के लिए यूज किया जाता है। जैसे कि हम लोग स्टार्ट और एग्जिट, ये जो ऐसा शेप का जो स्ट्रक्चर है उसको हम लोग स्टार्ट के लिए और एग्जिट के लिए यूज करते हैं। ठीक है, और जो इनपुट और आउटपुट है, अगर हम लोग इनपुट करना है किसी चीज को या फिर किसी को प्रिंट करना है या आउटपुट करना है, तो उसको हम लोग ऐसा पैरेललोग्राम टाइप का शेप में डिनोट करेंगे। ठीक है, अगर हम लोग को प्रोसेस करना होगा, जैसे सम करना है, जैसे किसी वेरिएबल्स में किसी डाटा को सेव करना है। ठीक है, जैसे नेम इक्वल टू मनोज पांडे, ऐसा लाइक दैट। फिर उसके बाद हम लोग डिसीजन लेंगे। जैसे कि बहुत बार ऐसा होता है लूप केस में कि अगर ए बी से बड़ा है तभी से ऐड करेंगे, तो ऐसा केस में हम लोग को कुछ डिसीजन लेना पड़ता है। उसके लिए हम लोग ऐसा शेप का यूज करेंगे। उसके बाद हम लोग एरो का यूज करेंगे कि पहले कहाँ से डाटा आया वो डिनोट करेंगे। पहले स्टार्ट किए, फिर इनपुट किए,
फिर उसको प्रोसेस किए, फिर उसको आउटपुट किए, फिर एग्जिस्ट किए, ठीक है। तो ये सब का जो प्रोसेस है उसको हम लोग एरो से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो और आगे चल लेते हैं। तो हम लोग फ्लो चार्ट को पहले हम लोग समझ लेते हैं कि फ्लो चार्ट कैसे बनाया जाता है, ठीक है। तो हम लोग फ्लो चार्ट, जैसा कि पहला एग्जांपल था कि दो नंबर दिया गया है ए और बी और उसको सम करना है, तो उसका एक फ्लो चार्ट बनाना है, ठीक है। तो हम लोग जो पहला स्टार्ट रहेगा कि हम लोग स्टार्ट करते हैं तो हम लोग इस स्टेप से करते हैं, ठीक है। तो हम लोग पहले स्टार्ट करेंगे, फिर अगर हम लोग को इनपुट करना होगा, किसी डाटा को इनपुट करना होगा ए और बी को, तो उसको हम लोग पैरेललोग्राम के थ्रू इनपुट करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग को सम करना होगा तो रेक्टेंगल के थ्रू सम करेंगे। ये सम जो प्रोसेस आया ये एक प्रोसेसिंग टाइप आ गया कि मतलब ठीक है, हम लोग एक डाटा इनपुट लिए, उसके बाद उसको हम सम कर रहे हैं, तो सम एक अंदर में प्रोसेस हो रहा है, तो इसलिए ये एज अ रेक्टेंगल में शिफ्ट होगा, ठीक है। उसके बाद हम प्रिंट करेंगे, मतलब ये आउटपुट दे रहे हैं, वैसे कस्टमर को हम लोग आउटपुट दे रहे हैं कि प्रिंट करके बाहर निकाल दीजिए, जो ये प्रिंट में होगा वो आपको शो करेगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग एग्जिट कर लिए, जैसे कोड पूरा हो गया, हम लोग को जो सम करना था उसका वैल्यू निकल गया, तो हम लोग इसके अब हम लोग इसको एग्जिट कर लेंगे, ठीक है। तो ये सिंपल सा जो फ्लो चार्ट है, ऐसा कुछ फ्लो चार्ट हम लोग बनाते हैं एज अ सी। पहले हम लोग डीएसए अभी बहुत ही बेसिक चल रहा है, ठीक है। डीएसए भी हम लोग स्टार्ट भी नहीं किए, ठीक है। हम लोग अभी फ्लो चार्ट और सूडो कोड के बारे में बात कर रहे हैं कि मतलब अगर कोई भी प्रॉब्लम है उसको हम लोग कैसे टैकल करेंगे। टैकल करने के लिए हम लोग को एक फ्लो चार्ट बनाना पड़ता है, मतलब एक माइंड में मैप बनाना पड़ता है कि स्टेप वाइज हम लोग कौन कौन सा टॉपिक को कैसे कैसे टैकल करेंगे, किसी प्रॉब्लम आ गया तो उसको टैकल कैसे करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में बहुत सारे एग्जांपल लिए हुए हैं, उनके थ्रू आप लोगों को बताएंगे कि कैसे हम लोग फ्लो चार्ट बनाया जाता है, कैसे हम लोग सूडो कोड लिखते हैं। तो आई थिंक आप लोग को फ्लो चार्ट अच्छे से बनाना आ गया होगा, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सिंपल, अगर ये दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग कि अगर ए और बी कोई नंबर है और उसका हम लोग मिनिमम वैल्यू निकालना है, मीन निकालना है कि ए और बी में सबसे मीन कौन है, ठीक है। तो हम लोग सिंपली उसका फ्लो चार्ट कैसे बनाएंगे वो हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग का फ्लो चार्ट इसलिए बनाते हैं कि हम लोग कोडिंग लिखने में आसानी मिले, ठीक है, थोड़ा इजी हो जाए कोडिंग लिखने में। क्योंकि अगर आपको आइडिया हो जाएगा कि स्टेप बाय स्टेप हम लोग क्या करेंगे, पहले प्रिंटफ करेंगे, फिर उसको प्रोसेस करेंगे, फिर उसको पहले हम लोग इनपुट करेंगे, फिर उसको प्रोसेस करेंगे, फिर उसको आउटपुट करेंगे, तो एक हम लोग का माइंड में एक बेसिक सा स्ट्रक्चर बन जाता है। उसके बाद हम लोग कोड लिखने में बहुत ही आसानी पड़ता है, ठीक है। तो हम लोग का जो एक और प्रॉब्लम आया है कि अगर दो नंबर का मीन निकालना हो हम लोग कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो उससे पहले हम लोग फ्लो चार्ट के बारे में भी पढ़ रहे हैं, तो फ्लो चार्ट कैसे बनाएंगे ऐसा में, ठीक है। अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो उसका फ्लो चार्ट कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो हम लोग सिंपली आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं सिंपली कि लेट हम लोग ए को मान लिए 4 और बी को मान लिए 5, ठीक है। यहाँ पे आपको सिंपल सा लॉजिक के थ्रू समझाते हैं, छोटा सा डायग्राम बना के आपको समझाते हैं कि देखिए अगर हम लोग को 2 नंबर है ए और बी दिया गया है, अगर दोनों को हम लोग मीन निकालना हो तो हम लोग कैसे सोचेंगे एज ए कोडिंग के थ्रू, ठीक है। तो ऐसे हम लोग एग्जांपल लेते हैं कि अगर 4 बड़ा हो गया 5 से, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, तो अगर ऐसा पॉसिबल नहीं होगा तो यहाँ दो तरफ गए हैं, अगर ऐसा पॉसिबल होगा तो इसका जो मीन वैल्यू हो जाएगा, अगर 4 5 से बड़ा है तो ऑफ कोर्स अब आता है कि 5 छोटा है 4 से, ठीक है। बट ऐसा पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे साफ दिख रहा है एग्जांपल के थ्रू, तो यहाँ पे नो के थ्रू जाएगा। हम लोग ऐसे गए, पहले इस थ्रू गए, तो इधर हम लोग यस नहीं है, अगर 4 5 से बड़ा है तो नो, तो हम लोग नो साइड गया। तो नो साइड के बाद हम लोग नीचे अब 4 लिख दिए, ठीक है, कि अगर 4 बड़ा है 5 से, लेकिन ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए हमारा जो मीन वैल्यू है नो है, तो हम लोग जो मीन वैल्यू 4 निकल जाएगा। सिंपल सा। अब एक और एग्जांपल समझिए, ठीक है। ए और बी है, ठीक है, अगर ए बड़ा है बी से, ठीक है, ए बड़ा है बी से, तो यहाँ पे मिनिमम अगर ये ट्रू है तो यहाँ पे कौन मीन होगा, अगर ए बड़ा है बी से, तो ऑफ कोर्स अब बात है कि अगर ट्रू होगा तो बी मीन निकल जाएगा, क्योंकि ए से तो बड़ा है बी, तो सबसे मीन वैल्यू कौन होगा, तो बी होगा, ठीक है। अगर ऐसा नहीं पॉसिबल है तो फिर बी भी छोटा हो जाएगा, ठीक है। आई थिंक आप लोग को ऐसे नहीं समझ में आएगा, आप लोग को फ्लो चार्ट के थ्रू समझाते हैं, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो नेक्स्ट स्लाइड में आप देख सकते हैं फ्लो चार्ट में, ठीक है। तो हम लोग फ्लो चार्ट कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चंस में, ठीक है, इस प्रॉब्लम में। तो हम लोग को पहले सिंपल सा जो हम लोग हर तरफ करते रहते हैं, पहले स्टार्ट करेंगे, फिर इनपुट करेंगे ए और बी को, ठीक है। यहाँ पे अब हम लोग को डिसीजन लेना है, तो डिसीजन का आपको स्टेप बताए हुए थे, ठीक है, तो वो यूज करेंगे। देखिए अब यहाँ पे सिंपल सा जो लॉजिक हम बताए, अगर ए बड़ा है बी से, ठीक है,
अगर ए बड़ा है बी से तो ऑफकोर्स सा बात है कि बी छोटा है, बी छोटा है मतलब बी मीन है, ठीक है। तो अगर ए बड़ा है बी से, ठीक है, इनपुट ए एंड बी, ठीक है, तो यहाँ अगर ए बड़ा है बी से, ऐसा सिचुएशन अगर सही हुआ तो सही है भाई, अगर ए बड़ा है बी से तो बी ऑफ कोर्स छोटा है, तो हम लोग इसके थ्रू गए। अगर यस हुआ तो हम लोग प्रिंट भी कर दिए। अगर अगर ए और ए नहीं बड़ा है बी से, मतलब एज अ फॉल्स सिचुएशन आया, तो हम लोग प्रिंट करेंगे ए, ठीक है। ऐसा कुछ आपको एक फ्लो चार्ट बनाना पड़ेगा। आई थिंक आपको कुछ कुछ समझ में आ रहा होगा। धीरे धीरे अगर आप हमारे लेक्चर के थ्रू बढ़ते रहिएगा तो आप लोग को पूरा समझ में आएगा, अच्छे से समझ में आएगा, ये हमारा गारंटी है, ठीक है। फिर आगे हम लोग बात करें सूडो कोड की, ठीक है। अगर हम लोग दो मीन मतलब दो वैल्यू का अगर मीन निकालना होगा तो उसका सूडो कोड कैसे लिखेंगे, ठीक है। सूडो कोड लिखना बहुत ही आसान है, जैसे कि फ्लो चार्ट में जैसे सिंपल है, फ्लो चार्ट में हम लोग डायग्राम बने, सूडो कोड में हम लोग को जस्ट स्टेप बाय स्टेप लिखना पड़ता है कि कोड में क्या क्या हुआ। तो हम लोग को फर्स्ट पॉइंट में लिखेंगे इनपुट ए एंड बी, हम लोग पहले ए और बी को इनपुट किए, ठीक है। फिर सेकंड में हम लोग क्या किए, डिसीजन मेकिंग किए। तो उसके लिए भी आपको एक कोड लिखना पड़ेगा, इफ अगर आप सी थोड़ा मोड़ा पढ़े होंगे तो आप लोग को इफ के बारे में पता होगा। इफ जो होता है वहां पे एक टाइप आपको डिसीजन मेकिंग टाइप लगता है कि अगर इफ ए बड़ा है बी से, ठीक है, अगर सॉरी अगर बी बड़ा है ए से, अगर बी बड़ा है ए से तो ऑफकोर्स सब बात है कि प्रिंट वो प्रिंट करेगा ए को, क्योंकि ए छोटा है। अगर बी बड़ा है ए से तो ए छोटा हो गया, ठीक है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो प्रिंट बी, ठीक है। ये सिंपल सा एक लेटर में लिख देगा बस, सिंपल सा। और फिर इसको जो थर्ड पॉइंट होगा एग्जिट, ये सिंपल सा एक सूडो कोड होता है। सूडो कोड का मतलब ये आप लोग समझ गया, एज अ लाइनिंग में लिख दिया, एज अ वर्ड में लिख दिया कोड को, ताकि हम लोग को समझ में आए। ऐसा कुछ कोडिंग में नहीं लिखा जाता है, बस इस समझने के लिए सब समझा जाता है, फ्लो चार्ट एंड सूडो कोड। तो आपको फ्लो चार्ट एंड सूडो कोड आई थिंक अच्छा से समझ में आ जाएगा। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम में, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम है हम लोग का कि फाइंड द नंबर ऑफ ओड एंड इवन, ठीक है। हम लोग को कोड फ्लो चार्ट बनाना है, एज अ प्रॉब्लम है कि पता करें कि एक नंबर ओड है या इवन है, ठीक है। तो उसके लिए एक फ्लो चार्ट बनाना है। हम लोग को फ्लो चार्ट बनाने से पहले आप लोग को समझ में आएगा, पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे, फिर उसके बाद इनपुट देंगे, इनपुट एन, क्योंकि यहाँ पे नंबर कोई फिक्स नहीं है, इसलिए हम लोग इनपुट एन के जो इनफिनाइट तक जा सकता है, ठीक है। तो हम लोग इनपुट एन किए, उसके बाद हम लोग जो डिसीजन मेकिंग हुआ वो डिसीजन मेकिंग किए। यहाँ पे एक परसेंटेज टाइप का डिसीजन आया होगा, ठीक ना। इसका मतलब है अगर एन 2 से डिवाइड होके उसका रिमाइंडर 0 आ जा रहा है तो वो इवन है, अगर नहीं आ रहा है तो ओड है, ठीक है। तो इसी को हम लोग, इसी लॉजिक के थ्रू हम लोग सिंपल सा एक फ्लो चार्ट बना रहे हैं, ठीक है। कि अगर n परसेंटेज 2 इक्वल टू 0 मीन्स दैट अगर n 2 से डिवाइड होके उसका जो पूरा कंप्लीटली डिवाइड हो जा रहा है 2 से, तो हम लोग अगर कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है तो यस के थ्रू जाएगा और वो प्रिंट करेगा इवन, ठीक है। अगर नहीं कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है तो वो नो के थ्रू जाएगा और प्रिंट करेगा ओड, ठीक है। फिर लास्ट में दोनों की तरफ से एग्जिट हो जाएगा, ठीक है। ये सिंपल सा फ्लो चार्ट है, आई थिंक आप लोग को अच्छा से समझ में आ रहा होगा। तो चलिए नेक्स्ट, तो नेक्स्ट है फाइंड ए नंबर ओड एंड इवन, ठीक है। इसका अब हम लोग सूडो कोड लिख लेते हैं, ठीक है, कि सूडो कोड इसका कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो हम लोग का सिंपल सा जो सूडो कोड है, जो लेटर में लिखा जाता है, वर्ड में लिखा जाता है, सिंपल सा हर एक कोड का एक सूडो कोड लिखा जाता है। तो हम लोग को जो फर्स्ट पॉइंट है, हम लोग पहले इनपुट करेंगे n, 0 से लेके n तक जितने भी नंबर है वो हम लोग इनपुट करेंगे। उसके बाद हम लोग n को डिवाइड करेंगे 2 से, अगर कंप्लीटली डिवाइड हो जा रहा है, यहाँ पे भी आपको इफ केस वाला लगाना पड़ेगा। अगर इफ n इज डिविजिबल बाय 2, ठीक है, तो हम लोग प्रिंट इवन करेंगे, अगर नहीं हुआ तो हम लोग ऑड करेंगे, ठीक है। ये सिंपल सा आपका सूडो कोड है, आई थिंक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो चलिए गाइज, आज के लिए इतना ही। जो हमारा जो सूडो कोड लिखना सीख चुके हैं, आज हम लोग फ्लो चार्ट बनाना सीख चुके हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टाटा, सी यू, बाय। मिलते हैं नए जोश के साथ, नए उमंग के साथ। ये सीरीज आप लोग को कंटिन्यू चलने वाली है, तो आप लोग बिल्कुल भी मिस ना करें वीडियो। आप लोग रेगुलरली चैनल पे एक्टिव रहें, एक एक वीडियो को देखें, आप लोग को डीएसए A to Z कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू।